सीधा सीधा मेरा आरोप है, मैं लाग लपेट की राजनीति नहीं करना जानता, बेचारों की कुछ मजबूरी रही होगी। बसों का आपने देख लिया होगा, एक एक बस इनकी बिना पॉल्यूशन चेक कराई चलती है। इन्होंने कोई भी पैरामीटर्स बच्चों की सुरक्षा के लिए फिक्स नहीं किए और इस तरह की मजबूरियां स्कूलों के आगे रही है। इनके आप अंदर जाके देखेंगे, टॉयलेट भी स्कूल वालों के ख़राब हैं। स्टाफ इनका बिल्कुल, ये समझिए 10वीं 12वीं के लोग टीचर आते हैं इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य ख़राब किया जा रहा है। तो मजबूरी रही है, मांग करने से अब कुछ नहीं होगा। जनता का राज आने जा रहा है, इनकी संविधान को ख़त्म करने की कोशिश को हम नाकाम करेंगे। ये चाहते हैं 400 सीट आ जाएं और बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान ये ख़त्म करेंगे। इन्होंने सोच भी कैसे लिया। जनता का राज बीजेपी की सरकार को, इस राजाशाही को ख़त्म करने जा रहा है, तानाशाही को ख़त्म करने जा रहा है। हमारा कार्यकर्ता इन प्राइवेट स्कूल संचालकों की बसों को चेक करेंगे, इनके पॉल्यूशन है, पेपर हैं, क्या ये वैलिड हैं, नहीं है, इंश्योरेंस इनका प्रॉपर है या नहीं है। जो इन्होंने एक एक स्कूल एक एक कमरे से शुरू किया, आज करोड़पति बने बैठे हैं वो लोग। कहाँ से इतना पैसा आया उन लोगों के पास? अवैध कमाई नहीं है क्या ये? स्कूलों की किताबों पे तो 18% टैक्स लेती है सरकार, मोदी सरकार, और हीरे पे 3% टैक्स। क्या ये न्याय है? शिक्षा प्रणाली को बिगाड़ने की, इस व्यवस्था को बिगाड़ने की, हमारे बच्चों को, उनके युवा साथियों को बिगाड़ने की तरफ नहीं हमारा देश जा रहा है इसी सरकार की सरपरस्ती में। ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। इनकी बसों को चेक करेंगे। कांग्रेस नहीं, मैं इंडिया गठबंधन कहूँगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी एक ईमानदार छवि के आदमी हैं। पहले भी 5 बार वो एमएलए और मंत्री रह चुके हैं, आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। तो जनता आज कृष्णपाल गुर्जर को हराकर चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने जा रही है और ये जनता का चुनाव बन गया है। वो दिल से जिताने जा रहे हैं। आज हमारे कार्य, आप भी मुंह मीठा कीजिए, केजरीवाल जी की परसों रिहाई हुई है और आज बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी में काफ़ी साथियों ने ज्वाइनिंग की है। केशवपाल गुर्जर जी से सवाल पूछा था हमने। केशवपाल गुर्जर कहते हैं कि 1 जून तक उनको जमानत मिली है, बरी नहीं हुए। ये तो हमने किसी ने भी नहीं कहा, कानून को जानते हैं हम। इंटरिम बेल मिली है, हमने कब कहा रेगुलर बेल मिली है? साहब ईडी जैसी पंगु संस्था जिसने 17 साल के अंदर, जब से ये संस्था बनी है, 5600 केस रजिस्टर किए और जिसमें बेल का प्रोविज़न यानी जमानत का प्रोविज़न नहीं है, तो 5600 के 5600 अभियुक्त साबित होने चाहिए थे। मात्र 23 लोगों को ये पंगु संस्था आज तक अभियुक्त साबित करा पाई है। तो उन 5570 लोगों का क्या कसूर था जिन्होंने अपना वक्त जेल के पीछे, जेल की दीवारों के पीछे काटा? ऐसी संस्था से, ऐसी संस्था को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट से और उस ब्यूरोक्रेसी के पीछे चलने वाली राजनीतिक सरपरस्ती से सवाल किए जाएंगे जब ये इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। अच्छी पोजीशन है। जिस तरह से हमारा कुनबा बढ़ रहा है कांग्रेस का और जिस तरह गली मोहल्लों में आवाज़ आने लगी है, लोग बाग अपने आप कांग्रेस की कर रहे हैं। इससे जग जाहिर है कि कांग्रेस मजबूत हुई है और कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होंगे। सब दबाव की राजनीति चल रही है, जैसा कि आप जग जाहिर है। आप एक कल प्रोग्राम हुआ एक बैंक्वेट हॉल में, वहां देखेंगे कि टीचिंग स्टाफ को, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उसको जबरदस्ती प्रेशराइज करके सारे स्टाफ को बुला के, जो घर वाले, जिनकी लेडीज जो लगी हुई है टीचर हैं, उनके घर वालों को, उनको बच्चों को, सबको बसों में भर भर के वहां ले जाया गया, वहां पे छोड़ा गया जबरदस्ती, चाहे वो वोट दें या ना दें, भीड़ जुटाना है। ऐसे ही पंचों को, सरपंचों को, जिला परिषदों को, सिर्फ ये जहां पे दबाव डाल सकती है बीजेपी, उसकी प्रेशर की राजनीति कर रही है। अदरवाइज जो आम जनमानस है, आप जाके देखो गली मोहल्लों में आवाज कांग्रेस की आ रही है। आरोप नहीं है ये। देखिए, स्कूल जो प्राइवेट एसोसिएशन, स्कूल प्राइवेट स्कूल वाले हैं, उनको अपने स्कूल चलाने हैं, उनको अपनी बसें चलानी है। आज जाके देखिए, जब अभी घटित हुई नारनौल की घटना घटित हुई थी, उसके बाद थोड़े दिन, 2-4 दिन सख्ती रही, उसके बाद फिर वही ढाक के 3 बात है। आप जाके देखो 50% बसों में आज भी नॉर्म्स पूरे नहीं होंगे।
ऐसे ही पंच सरपंचों को अपनी सरपंची चलानी है, जिला परिषदों को अपनी वो करनी है। इनको ग्रांट की लालच दी जा रही है, भाई हम तुम्हें ग्रांट देंगे, सरकार हमारी है, नीचे 4 महीने सरकार हमारी है। लेकिन नीचे की जमीन बीजेपी की खिसक चुकी है, बीजेपी को नीचे वोट नहीं मिल रही आज की डेट में। अब कांग्रेस की एक हवा चल पड़ी और ये हवा विधानसभा तक रुकेगी नहीं। अब देखिए, अब जो प्राइवेट स्कूलों की बसें हैं, जब ये एक अभी घटित जब घटना हुई थी तो सब इंश्योरेंस भी चेक हुए, आधों के तो इंश्योरेंस नहीं मिलेंगे, कहीं ड्राइवर कंडक्टरों के पास ड्रेस नहीं मिलेंगी, एक लेडीज की ड्यूटी अंदर होती है उसमें लेडीज नहीं मिलेगी, उसमें स्पीड गवर्नर एक बहुत कंपलसरी होता है, स्पीड गवर्नर नहीं मिलेगा, एक उसमें जो कैमरे होते हैं कैमरे बसों में नहीं मिलेंगे। अब अगर वो चीज पूरी नहीं करेंगे तो प्राइवेट स्कूल वालों के ऊपर गाज गिरेगी। अब ये गाज गिरने की डर की वजह से इकट्ठा होना पड़ता है, सरकार का साथ देना पड़ता है। अब देखिए, प्रेशर में चलो वोट कैसे दे देंगे, एक दबाव में भीड़ तो इकट्ठी कर सकता है बीजेपी प्रत्याशी, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल का नाम आज जो करप्शन पाल हो चुका है, पूरे फरीदाबाद पलवल जिले में करप्शन पाल के नाम से इसको बुलाया जा रहा है। बच्चा बच्चा इससे नफरत कर रहा है। बीजेपी को छोड़ दिया लोगों ने, प्रत्याशी को पकड़ रखा है कि प्रत्याशी को इसको वोट हम नहीं देंगे, हम कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देंगे, क्योंकि वो तो एक संत आदमी है, बढ़िया आदमी है, बुजुर्ग आदमी, उसने काम कर रखे बेचारे ने, उसका नाम है आज अपने आप में। पूरी बसों में इतनी हालत खराब है, एक तो पुरानी बसें हैं और कोई सिस्टम नहीं है, ना बसों को कोई इधर उधर लगाता है। असलियत तो बसों का इसमें रेजिडेंशियल एरिया में मतलब क्या बनता है, मतलब नहीं बनता जी। अब महेंद्रगढ़ का जो हादसा हुआ है उसमें देख लो, उस चीज़ में भी ये लोग नहीं संभल रहे, जाम लगा रहता है, 25-25 बस एक स्कूल पे, पता नहीं कहाँ से तो इतनी बसें आ रही है, क्या ये ट्रांसपोर्ट फीस लेते हैं, वही लूट रहे हैं जी। हर सारा अंधेरगर्दी का सिस्टम हुआ पड़ा है। और मैं बसों के बारे में तो भूटानी जी यही कहूँगा, ना तो बसों के कागज वगैरह पूरे, ना कुछ, पुरानी बसें हैं, हालत खराब हुई पड़ी है, बच्चों को भी खतरा है इससे, और एक्सीडेंट का रोड पे और भी सार्वजनिक भी खतरा ही होगा जी इनसे, और क्या है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूरा नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।